आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। देखिए, गांधी जी का यह कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव, ये भी सही है। सेवा सदन के संस्थापक हृदयानंद कुंजरू, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि सेवा सदन का संस्थापक जो है हृदयानंद कुंजरू के जगह बहराम जी मालाबारी होता। कौन? बहराम जी मालाबारी। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। देखिए, सतनामी विद्रोह जो है औरंगजेब के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, सीरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस स्थान से नवपषाण युर्त गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो बुर्जहोम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसे सांप्रदायिक पंचांग के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो इसका आंसर होगा जैन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार प्रादेशिक किसान का पहला अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था। देखिए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो देखते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1917 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1919 में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ था। 1921 में हुआ था। चौरा चोरी कांड कब हुआ था। 1922 में। देखिए, यह बढ़ते क्रम में सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। देखिए, चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। देखिए, उदंतपुरी विहार का निर्माण गोपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म, क्रमवाद, मोक्ष, इन सभी का मान्यता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिल्लौर विद्रोह किसके समय में हुआ था। देखिए, बिल्लौर विद्रोह जो है सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। देखिए, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। सही है। 180 डिग्री देशांतर को प्रथम मध्याह्न रेखा कहा जाता है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। देखिए दोस्त, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। देखिए, कहता है 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। गलत है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान में
प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ये भी गलत है। देखिए 180 डिग्री देशांतर को जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन में है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ये भी गलत है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए आग्नेय चट्टान का इनमें से जो हो जाएगा ग्रेफाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है मिलान करने के लिए दिया गया महाद्वीप सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा यांगसी, ऑप्शन एक का हो जाएगा सी आर। फिर कहता है यूरोप का सबसे लंबी नदी हो जाएगा वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा मर्रे, ठीक। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगा मिसौरी। इस प्रकार देख लिए, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पी का 4, क्यू का 3, आर का 1, एस का 2। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। देखिए टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति जो है क्रायोफाइट कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है लिपुलेख दर्रा स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है। देखिए भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील चोलामू झील है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चोलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से ही होती है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो 51% भूमि पर कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानबोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कहता है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। देखिए आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। नीदरलैंड में की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। देखिए सर्वप्रथम जेंडर बजट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था। सरदार पटेल के पास था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त नहीं है। देखिए कहता है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इनमें से सभी शर्त है लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत हासिल हो, सही है। इसके साथ किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, देखिए ये भी सही है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 5 होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 50 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था।
तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 2 राष्ट्रपति का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है। देखिए नागरिकता जो है 3 तरह से समाप्त की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नागरिकता को परित्याग करके, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, इन 3 तरीका से समाप्त किया जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए उद्देशिका के विचार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। देखिए भारतीय संविधान का परिचय पत्र जो है A.N. पालकीवाला ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। देखिए महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। 5 देशों को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेशम की किस्में नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सभी रेशम की किस्में हैं, मलबरी, मूंगा, ईरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है केडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है। देखिए केडी पुटिंग शब्द जो है गोल्फ से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है। देखिए तमिलनाडु में स्थित जो है पराम्बीकुलर अभ्यारण्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पराम्बीकुलर अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट मुदुमुलाई, वेदांतगल, इंदिरा गांधी, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचेंत बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए पंचेंत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह किस राज्य में है, झारखंड में है। नेक्स्ट कहता है 48 नंबर क्वेश्चन पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। देखिए पालकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन कहता है वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। देखिए वन संरक्षण अधिनियम को जो हो जाएगा 1980 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिस्टलीय निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए क्रिस्टलीकरण जो है निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित करता है कौन, अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। देखिए केलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा संयोजी ऊतक त्वचा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है परासर्व ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है। देखिए परासर्व ध्वनि का उपयोग जो है समुद्र की गहराई का पता लगाने में सही है, घड़ियों के पाठ पुर्जे को साफ करने में सही है, संकेत भेजने में सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है कौन, रक्त प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित नहीं होता है। देखिए प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का हाल 2S, ठीक। तो देखिए इनमें कौन कौन तत्व उपस्थित है, CONH, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु दाबमापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। तो इसका आंसर होगा तूफानी मौसम का संकेत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
63 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है। देखिए पादप वर्ग का उभयचर जो हो जाएगा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है, प्रदीप्त कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधा में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। देखिए पौधा में लचीलापन जो है केलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कहता है डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। देखिए डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन कौन पाया जाता है, एडानिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 कहता है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा सीजियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑक्सीजन तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के हसरत हिंग को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 में हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए उसका संबंध जो है वो वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। देखिए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो जाएगा क्रिप हिपकिंस को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, भारत को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है। देखिए भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम जो हो जाएगा बनिहाल टू कटरा रेलवे मार्ग पर पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की, झारखंड राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो डेनमार्क बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को। देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की भूमिका सही है, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बनाना ये भी सही है, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना ये भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया, तो तीसरा स्थान पर पहुंच गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा है, तो वायनाड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईटी के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एम.गोव अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर होगा आईटी इंदौर के छात्रों को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। देखिए नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम जो है हो जाएगा कमल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, आम आदमी पार्टी जिसको आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। डोगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानसेर हरियाणा में स्थापित किया है, तो देखिए कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कलासा बदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद चल रहा है। कलासा बदूरी परियोजना जो है किन दो राज्यों में नदी विवाद चल रहा है, तो इसका आंसर होगा गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है,
रवनीत कौर को नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 22 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? तो इसका आंसर होगा नालंदा महाविहार में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कहता है आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस लागू किया है? तो इसका आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त मंत्री ने 2023-24 भाषण में बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? तो इसका आंसर होगा पैन कार्ड को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही है? तो इसका आंसर देखते हैं, हो जाएगा इसका आंसर 10.98% रही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? C-295, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स आयोजित हुआ है? देखिए फ्रिंजेक्स जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 कहता है आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, इसका मैथ है आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 वर्ष। 97 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा √3। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला वाला क्वेश्चन देखिए 2 का स्क्वायर जोड़ 1, 3 का स्क्वायर जोड़ 1, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ 1, 7 का स्क्वायर जोड़ 1, तो इसका आंसर होगा 7 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 के स्क्वायर जोड़ 1 50, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो देखिए इनमें कुल 26 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।